हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा राजस्थान की भाषा, बोलियां और लिपि इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। पहला क्वेश्चन है, सोडबाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियाँ किसकी हैं? ये मालवी भाषा की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? सोडवाली, पाटवी, रतलामी, उमठवादी। ढूंढाड़ी की बात करें तो ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास की जो भाषा है, जयपुर टोंक की, उसको ढूंढाड़ी बोला जाता है। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में 4 जिले आते हैं। वहाँ की जो भाषा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की, वो हाड़ौती भाषा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि मेवाती बोली से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़, इन जगह पर जो बोली बोली जाती है वो कठेर मेवाती बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, पगतिया उतारणों, इससे क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है आश्वासन देते रहना। पगतिया उतारणों से मतलब है आश्वासन देते रहना। सोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह कौन सी है? वो है मारवाड़ी बोली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सोरठा, छंद और मांड राग ये मारवाड़ी बोली में बोले जाते हैं। निम्न में से जिस जिले में गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। गौड़वाड़ी क्षेत्र, गौड़वाड़ प्रदेश, लूनी नदी का जो बेसिन है उसको गौड़वाड़ प्रदेश बोला जाता है और उसमें गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है, जो कि जालौर में बोली जाती है। किस बोली को भीलों की बोली कहा है? तो बागड़ी बोली को भीलों की बोली कहा जाता है। किसने कहा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी थी? राजस्थान की मूल भाषा है राजस्थानी। मेवाड़ी और बागड़ी के सम्मिश्रण से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई थी? गुजराती नहीं, रांगड़ी ये भी नहीं, ब्रज ये भी नहीं। तो मेवाड़ी और बागड़ी के मिश्रण से इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है? इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ कहते हैं। तो इस क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना किसने करी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोस्ट लगा लो इसको। राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना कन्हैया लाल सेठिया ने करी थी। सेकंड ऑप्शन। बेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा का ग्रंथ है? ये उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है, बेली कृष्ण रुक्मणीरी। गौड़वाड़ी क्या है? गौड़वाड़ी मारवाड़ी की ही उपबोली है एक। गौड़वाड़ी कहाँ बोली जाती है? अभी मैंने बताया था, गौड़वाड़ प्रदेश में, जालौर के आसपास वाले क्षेत्र में। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था। इसने ही बागड़ी बोली को भीलों की बोली कहा था। राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? राजस्थानी भाषा भारतीय आर्यवंश से जुड़ी हुई है। इनमें से सुमेलित युग्म कौन सा है? जयपुर में ढूंढाड़ बोली जाती है, सही बात है। जोधपुर में मरु भाषा बोली जाती है, ये भी सही बात है। उदयपुर में मेदपाट, ये भी सही बात है। तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को बागड़ प्रदेश कहते हैं और इसे बागड़ी बोली बोली जाती है। यहाँ पर बोली और जिले कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा है। मेवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में, सही बात है। मालवी, बांसवाड़ा में, ये गलत बात है। मालव क्षेत्र झालावाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है मालव प्रदेश में आता है। ढूंढाड़ी जयपुर में, सही बात है। मेवाती अलवर में, ये भी सही बात है। बांसवाड़ा में बागड़ी बोली प्रचलित है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर को बागड़ प्रदेश कहते हैं, बागड़ी बोली बोली जाती है। मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? तो मैंने बताया था, झालावाड़ मालव प्रदेश में आता है। झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़, इन जगहों पर मालवी बोली बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती? मेवाती गिनी जाती है, अहिरवाटी ये भी गिनी जाती है, बागड़ी भी गिनी जाती है। ब्रज बोली ये राजस्थानी बोलियों में नहीं आती है, यूपी के टच में ज़्यादा आती है, मथुरा यूपी वाले क्षेत्र में। ठीक है, वर्तमान में देवनागरी लिपि का प्रयोग कितनी भाषाओं की लिखित अभिव्यक्ति के लिए किया जा रहा है? देवनागरी लिपि का प्रयोग 120 भाषाओं की लिखित अभिव्यक्ति के लिए किया जा रहा है। सुमेलित करना है। जगरौती, जगरौती बोली जाती है करौली में। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जगरौती करौली में बोली जाती है। ढाटी की बात करें तो ढाटी बाड़मेर में। नागरचोल ये टोंक में। नागरचोल जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी जो कि जयपुर टोंक में बोली जाती है, उसकी उपबोली है नागरचोल।
धावड़ी की बात करें तो धावड़ी उदयपुर में बोली जाती है। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ है, तो याद रखना है आपको। सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। सिंगल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपसे पूछ लेगा नागरचोल किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी की। नागरचोल कहाँ बोली जाती है, नागरचोल बोली जाती है हमारी टोंक में, धावड़ी उदयपुर में, ढाटी बाड़मेर में और जगरौती करौली में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। मेवाती बोली। मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है और इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। अगला हमको असंगत बताना है। देवड़ा बाटी देवगढ़ क्षेत्र में, देवड़ा बाटी बोली सिरोही में बोली जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। देवड़ा बाटी सिरोही में बोली जाती है। गौड़बाड़ी मैंने बता ही दिया, जालौर पाली के क्षेत्र में गौड़बाड़ी बोली जाती है, गौड़बाड़ प्रदेश में। मालवी मालवा क्षेत्र में, झालावाड़ कोटा प्रतापगढ़ में, शेखावटी शेखावट क्षेत्र में। तीनों सही है, केवल फर्स्ट ऑप्शन गलत था, देवड़ा बाटी सिरोही में, याद रखना है। लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा की लिखित अभिव्यक्ति के स्वरूप को लिपि कहते हैं, सही बात है। मानव सभ्यता की प्रारंभिक लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, ये भी सही बात है। ब्राह्मी लिपि से ही भारत की अन्य लिपियां विकसित हुई हैं, ये भी सही बात है। उपयुक्त सब कथन सही है। कामदारी लिपि किस भाषा से संबंधित है, तो कामदारी लिपि राजस्थानी भाषा से संबंधित है। इस लिपि का विशुद्ध रूप मुख्य रूप से अदालतों व दफ्तरों में किया जाता है। जिनमें से कौन सा कथन सत्य है। डॉक्टर एल.पी. टेस्टिटोरी ने पश्चिमी राजस्थानी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से बताई है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, पहला सत्य है। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी का उद्भव गुर्जरी अपभ्रंश से बताया है, ये गलत बात है। कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं, सही बात है। पुरुषोत्तम मेनारिया ने राजस्थानी का उद्भव नागर अपभ्रंश से माना है, ये भी सही बात है। सारे याद रखने हैं आपको, सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है। एल.पी. टेस्टिटोरी ने सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति बताई है राजस्थानी भाषा की। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात करें तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सौरसेनी के नागर अपभ्रंश से बताई है और पुरुषोत्तम मेनारिया ने भी नागर अपभ्रंश से बताई है। कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी और मोतीलाल मेनारिया ने गुर्जरी अपभ्रंश से बताई है। ठीक है, चारों ऑप्शन याद रखने हैं आपको। किस लिपि का विकास सिद्ध मातृका की कुटिल लिपि से उद्भूत नागरी लिपि से हुआ है, वो है देवनागरी लिपि का, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है। लालदासी और चरणदासी ये मेवाती भाषा में है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बार इंपॉर्टेंट है। जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य और अली बख्शी ख्याल आदि की रचना किस बोली में की गई है। अहीरबाटी क्षेत्र में। अहीरबाटी को राठी भी बोलते हैं, राठ क्षेत्र भी बोला जाता है। अहीरबाटी मेवाती की उपबोली है एक तरीके से। इसमें जोधपुर का हमीर रासो महाकाव्य, जोधराज का शंकर राव का भीमविलास काव्य और अली बख्शी ख्याल अहीरबाटी भाषा में है, बोली में है। कौन सी बोली मेवाड़ी ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 3 बार बोल दिया है। मेवाड़ी ढूंढाड़ी और हाड़ौती इन तीनों भाषाओं का मिश्रण है खेराड़ी बोली। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा के आसपास बोली जाती है। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, इसमें हाड़ौती बोली जाएगी। टोंक में तो ढूंढाड़ी बोली जाएगी। टोंक में एक और बताई थी मैंने, नागरचोल, वो भी टोंक में बोली जाती है। तो ये हमने बोलियों से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए थे। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।